हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है बौद्ध धर्म। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है? गौतम बुद्ध है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और जिन्हें क्या बोला जाता है? लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु के कहाँ पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो कि किससे रिलेटेड थे? शाक्य गण से रिलेटेड थे। पिता का नाम शुद्धोधन, और कौन सा गण था उनका? शाक्य गण। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। तब उनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इनकी रियल मदर का नेम क्या था? माया देवी, जिसकी मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। और इनकी जो सौतेली माँ है जिसने इनका लालन पालन किया है, उनका नाम है प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट इज, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज, इनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट पॉइंट, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। वो 4 दृश्य आपके कौन कौन से थे? उसमें फर्स्ट वन था आपका बूढ़ा व्यक्ति, सेकंड था एक बीमार व्यक्ति, थर्ड था शव, और नेक्स्ट फोर्थ था आपका एक सन्यासी। ठीक है, इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा था। किस किस को देखा था? एक बीमार व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को, शव को, और एक सन्यासी को। नेक्स्ट पॉइंट इज, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और इनके गृह त्याग की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो आपसे पूछा जा सकता है महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट इज, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो सांख्य दर्शन की जो शिक्षा ग्रहण की थी वो किससे ग्रहण की गई थी? आलार कलाम से। और वो कहाँ के थे? वो थे वैशाली के। इसलिए आलार कलाम जो है वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट इज, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र रामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी। तो सबसे पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम। उसके बाद किससे की थी? इन्होंने राजगीर के रुद्र रामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट पॉइंट इज, बिना अन्न जल ग्रहण की 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद हुआ था? 6 वर्ष की तपस्या के बाद। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। वैशाख की पूर्णिमा की रात कौन सी नदी के किनारे? निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। और कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ जो है वो बोध के नाम से जाने गए, और वह स्थान जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहलाया बोध गया। नेक्स्ट इज, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है? प्रथम उपदेश जहाँ पर बुद्ध ने अपना दिया था, इट मीन्स सारनाथ में।
नेक्स्ट इज बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? तो बुद्ध ने जो है अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, और उसको क्या बोला गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। फिर इन्होंने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए हैं? जनसाधारण की भाषा, इट मीन्स पाली में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। नेक्स्ट इज बौद्ध धर्म के जो प्रमुख अनुयायी थे वो कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट इज बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई थी। तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुई थी? कुशीनारा। कहाँ पर है वो फिलहाल? देवरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इनकी ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट इज बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं? बौद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है आपका घोड़ा। नेक्स्ट इज ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल, बोधि वृक्ष। निर्वाण का जो प्रतीक है वो है आपका पदचिह्न, और मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप। ये प्रतीक इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो ज्ञान मिलता है वो कहाँ से मिलता है? पाली त्रिपिटक से। बौद्ध धर्म के बारे में जो ज्ञान मिलता है वो कहाँ से मिलता है? पाली त्रिपिटक से। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा संस्कार कहा जाता था, और इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। नेक्स्ट इज बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, और कौन कौन से हैं वो है आपके बुद्ध, धम्म और संघ। आपसे पूछा जा सकता है बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? तो त्रिरत्न हैं। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट टॉपिक इज बौद्ध सभाएं। तो टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है। फर्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? टाइम पीरियड था उसका 483 ईस्वी पूर्व। स्थान कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप। और इसके किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? वो हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहाँ है? क्या चीज़ है आपके? शासनकाल अजात शत्रु। इट मीन्स किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? अध्यक्ष कौन है? स्थान क्या था? और किस टाइम पीरियड में हुई थी? नेक्स्ट इज द्वितीय बौद्ध संगति। समय क्या है? 383 ईस्वी पूर्व। स्थान कहाँ है? वैशाली। और इसके अध्यक्ष कौन है? सबाकामी जो है इसके अध्यक्ष थे। और ये जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट इज तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति का जो समय है वो क्या है? 255 ईस्वी पूर्व। समय 255 ईस्वी पूर्व है। स्थान क्या है? पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस जो है तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसके शासनकाल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति? तो वो हुई थी अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट इज चतुर्थ बौद्ध संगति। समय क्या है? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। किस जगह हुई थी? वो हुई थी कुंडलवन। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। और किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में।
चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, और वो दोनों भाग कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था? तो वो था आपका चतुर्थ बौद्ध संगति। और कौन कौन से पार्ट है वो है हीनयान और महायान। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? वो है आपका वैशाख पूर्णिमा। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी थ्योरी बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।